हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ नए कंसेप्ट्स को देखेंगे। लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, और एक्स एंड वाई वी के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड या रिमूव कर या माइनस करते हैं या रिमूव करते हैं तो क्या ग्राफ में इम्पैक्ट आता है, और बेसिक ग्राफ की हेल्प से हम कुछ कॉम्प्लेक्स ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट का एक बेसिक रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे श्रिंक एंड स्ट्रेच, कि ग्राफ में श्रिंक कब होता है और स्ट्रेच कब होता है। चलो एक बेसिक रिवीजन। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, बेस ग्राफ एफ एक्स, अगर एक्स के अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। एक्स में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा, वो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, लेफ्ट में मूव हो जाएगा। वर्टिकल शिफ्ट, पूरे फंक्शन में से अगर a माइनस हो रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं y प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या y के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो वो कहाँ मूव होएगा, अप, ऊपर जाएगा। और अगर फंक्शन एफ एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, एफ एक्स में कुछ माइनस हो रहा है, इसके अंदर पूरा माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये y माइनस ए इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कहाँ जाएगा, ये अप जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत बने हुए हैं, इनको हम ठीक करते हैं। ये गलत बन गए हैं, इनको ठीक करते हैं। ये कहाँ जाएंगे, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, y में अगर माइनस करते हैं, y में कुछ अगर माइनस होता है तो ग्राफ ऊपर मूव होता है। या फिर हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स के अंदर कुछ ऐड हो रहा है फंक्शन में, पूरे फंक्शन में कुछ नंबर ऐड कर रहा है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। इस केस के अंदर y में कुछ ऐड हो रहा है तो ओरिजिनल जो ग्राफ है एफ एक्स का वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो डाउन। और एफ एक्स, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एफ एक्स में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इससे प्रीवियस वाली क्लास का आप वीडियो है अपलोड किया हुआ है, उसको रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने आप ऑन योर ओन, उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, चलो आज हम मूव करेंगे एक नया कंसेप्ट, स्ट्रेच एंड श्रिंक, कि ग्राफ कब स्ट्रेच होगा कब श्रिंक होगा। तो दिख रहा है, अगर एफ एक्स के अंदर एक्स को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें या ए को एक्स को डिवाइड कर दें, या फिर y से मल्टीप्लाई कर दें या y से डिवाइड कर दें a क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर्स को अभी हम नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव वाला अलग कंसेप्ट देखेंगे। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे या x से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू बेस ग्राफ क्या है, साइन x, ये एफ एक्स है, एफ 2x, यानी a क्या हो गया, 2 हो गया, क्या बन गया 2x। किस कैटेगरी में गया, ये यहाँ पे गया। अब किसी ने पूछा x/3 ग्राफ क्या बनेगा, एफ एक्स 3 कितना हो जाएगा, x/3 कितना हो जाएगा, x/3। प्री रिक्विजिट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वी शुड बी वेल वर्स्ड विद द ग्राफ ऑफ बेस फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हमको अच्छे से आना चाहिए, ये आएगा तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर क्या बोला है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो a नहीं लेते, 2y कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो 2y कॉस एक्स यूजुअली नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा y इज इक्वल टू हाफ कॉस एक्स, यानी पूरे फंक्शन में हमने a से डिवाइड कर दिया, या फिर 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो बेस फंक्शन क्या हो गया इसके अंदर, बेस फंक्शन कॉस एक्स हो गया, इसके अंदर बेस फंक्शन हो गया कॉस एक्स। तो हमको बेस फंक्शन के ग्राफ, उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उनके हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या आता है, पहला कंसेप्ट आता है स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, श्रिंक अलोंग वाई एक्सिस। ग्राफ इधर श्रिंक होगा, वाई एक्सिस ऐसा है तो श्रिंक, स्ट्रेच कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच ऐसा हो जाएगा। कब होगा,
y के अंदर अगर कुछ चीज डिवाइड कर रहे हैं या y के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस। y के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, श्रिंक अलोंग y एक्सिस, श्रिंक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/a fx। भी देखा था हमने fx, तो ओरिजिनल फंक्शन fx क्या ले सकता हूँ मैं, sin x लेंगे, है ना। sin x के लिए इसका बेस ग्राफ हमको पता होना चाहिए और sin x के अंदर आपको क्लैरिटी आएगी कैसे करते हैं। अगर हमको y बाई a लिखना है या फिर मैं y इज इक्वल टू a एफ एक्स, ये कंसेप्ट लगाऊंगा। जब भी y से, यानी पूरे ग्राफ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे या फिर क्या कर रहा हूँ, y को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे श्रिंक कब होगा, अगर y पूरा किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इज इक्वल टू वाई को टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन एक्स। ये क्या एक्चुअली क्या होता है, आपको ग्राफ दे रखा होगा, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 2 साइन एक्स। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेके आओ, y को कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है, y डिवाइड हो रहा है 2 से, उस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2 ऐसा दे रखा है अगर आपको, या फिर y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो पेरेंट ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स को हाफ से मैं अगर श्रिंक कर दूंगा, हाफ यूनिट से श्रिंक कर दूंगा, तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स का। ठीक है, कैसा होता है वो देखते हैं हम। y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, बेस फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ क्या है पता है हमको, ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, अभी हम यही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। यहाँ पे भी ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई पाई बाई 2, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 तक जाएगा। तो आप ये ग्राफ पता होने चाहिए आप लोगों को सबको, वापस बोल रहा हूँ, ये आपके टिप्स होने चाहिए। ग्राफ 1 पे ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। ये 1 पे गया, ये पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। ये वापस ये माइनस यहाँ पे आ गया ग्राफ। अब हमको करना क्या है, y अपॉन 2 साइन एक्स, और क्या कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, यानी पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, जब x पाई बाई 2 था तो y कितना था, 1। इस केस में क्या होगा, जब x पाई बाई 2 होगा तो y कितना होगा, 2। इसका मतलब कितना बढ़ गया ये ग्राफ, ये 2 है, ये -2 है, ये -2, ये 2। अब ग्राफ कहाँ जाएगा, स्ट्रेच हो गया यहाँ से ये यहाँ तक। समझ में आई बात। तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ ये मिल गया हमको। इसलिए जब भी पूरे फंक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर, या फिर y को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर से, तो ग्राफ विल स्ट्रेच अलोंग y एक्सेस। क्लियर है, रीजन समझ में आया क्यों। जब y पेरेंट फंक्शन के अंदर x इक्वल टू पाई बाई 2 था तो y 1 था, इसके अंदर जब x पाई बाई 2 होता है तो y 2 होता है, तो पाई बाई 2 पे ये 2 वैल्यूज आ रही है। सेम 3 पाई बाई 2 पे ये -1 होगा, ये 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, -2। ऐसी सारी वैल्यूज स्ट्रेच हो जाएंगी। ये ग्राफ भी यहाँ से ही हो जाएगा,
यूं और यूं, ठीक है। और ये बेस फंक्शन है, ये क्लियर है यहाँ पे क्यों स्ट्रेच हो रहा है। सिमिलरली श्रिंक का भी यही कंसेप्ट है, y 2y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। बेस फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम। अब हमको सिंपल से देखना है y टाइम्स हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा। जब ये y में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल बेस ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। क्लियर है ये बात, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हमको। तो 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, किसी को अगर 2 इंटू वाई इंटू साइन एक्स या फिर साइन एक्स इंटू हाफ। तो पहले जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 था तो y कितना था 1। इसके अंदर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो y कितना हो गया हाफ। तो पहला पेरेंट ग्राफ ये था इसका, ये पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा, ये था। अब हमको कौन सा ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ माइनस हाफ, ये हाफ, ये ग्राफ यूं जाएगा, यूं, और ये यूं। श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया, समझ में आया। अब अगर 2y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एक्स अपॉन 2। इस केस में क्या होता है, ग्राफ श्रिंक होता है अलोंग y एक्सेस, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे, कोई टेंशन नहीं है, इसको आप थोड़ा सा करो, अपने आप ग्राफ बनाओ, ये वैल्यूज पुट करके देखो, उससे समझ में आएगा रीज़न क्यों हो रहा है। रटने की जरूरत नहीं है, क्या रटना तो पड़ेगा मगर समझ के रटो। अब वहाँ एग्जाम में जाओगे तो थोड़ी ये बैठने करने बैठोगे, एग्जाम में जाती है तो आपको सीधा रटा हुआ काम आएगा, फटाक से कंसेप्ट लगाना है। मगर कंसेप्ट जो समझा हुआ होता है वो इजीली रटा जाता है, अच्छे से याद किया जाता है। क्लियर। y इज इक्वल टू, इसने पूछा है y इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ कॉस एक्स का ग्राफ बना लोगे। अब पेरेंट ग्राफ कॉस से मल्टीप्लाई है तो पूरा ग्राफ क्या जाएगा 2 पे, ये पाई बाई 2 यूँ जाएगा, ये यूँ। तो उसका पेरेंट ग्राफ क्या था, ये पेरेंट ग्राफ है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, 2 पाई नहीं है सॉरी। फिर वापस कहाँ पे होगा, ये पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, फिर वापस 0 कहाँ होता है, 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 पाई बाई 2, ये पाई, और यहाँ पे ये 2 पाई। ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ये ग्राफ ऐसे यहाँ से ये ओरिजिन है 0। ये कितना हो गया 2, तो ये 2 था, पेरेंट क्या था 1, पेरेंट वाला ये चल रहा है, पेरेंट वाला यहाँ से यूँ चल रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, 2 कॉस एक्स का, और ये किसका है कॉस एक्स का, ठीक है। चलो इसका बताओ क्या होगा, cos x बाई 2, इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा फंक्शन 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा श्रिंक होगा ग्राफ, श्रिंक। यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे क्या होगा श्रिंक होगा। पेरेंट ग्राफ cos x का ये बनता है मार्किंग, ये पाई बाई 2,
3π/2 और ये 2π। क्या कर रहे हैं, सॉरी। ये पाई होगा, ये cos पाई इज -1, याद है ना, इन cos 3π/2 ये 2π। ये चीज याद रखनी है आपको। क्लियर है ये चीज। हाफ, हाफ का क्या होगा, हाफ का हाफ से श्रिंक हो जाएगा। ये 1 था, ये -1 लाइन है, थोड़ा सा टू द स्केल नहीं है ये, ठीक है। ये हाफ तो कैसे ग्राफ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यूं और यूं, ठीक है। ये पॉइंट कॉमन होंगे इनके, ये पॉइंट कॉमन होंगे, ये पॉइंट कॉमन होंगे, और ये ग्राफ आगे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा ग्राफ देखा जाए तो इस ग्राफ को हमने श्रिंक कर दिया, मगर एक्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है, एक्स का सेम हो रहा है। तो एक्स में जब भी वाई में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ग्राफ में पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेच ग्राफ को पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये श्रिंक। या फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, y/2 हो रहा है। क्लियर, क्लियर है कंसेप्ट। इसको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा रिवाइंड करना, फॉरवर्ड करना, देखना, कंसेप्ट समझना। स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस एंड श्रिंक अलोंग वाई एक्सिस, सेम कंसेप्ट लगेगा, बट अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा। तो हमारा बेस फंक्शन एग्जाम्पल साइन का ही लेते हैं, y = sin x। अब हमको ग्राफ बनाना है, इन्होंने बोल दिया y = sin x का ग्राफ दे पता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = 2x, इसका ग्राफ बनाना है। जब भी x को मल्टीप्लाई करोगे किसी पॉजिटिव नंबर से, श्रिंक होगा अलोंग x एक्सिस, ठीक है। सेम बनाते हैं, ये ग्राफ हो गया, ये 1, ये -1, यहाँ क्या था, π/2, ये पाई, p π/2 एंड दिस इज 2π। श्रिंक होगा, यानी मेरा ग्राफ तो इसी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये लाइन टू एक्स क्या हो जाएगा, पहले जब x π/2 था तो y कितना था, 1 था। अब x कितना होगा, π/4, तो y कितना हो जाएगा इसके अंदर, 1 होगा, तो श्रिंक होगा। अब ये π/4 करीब यहाँ कहीं π/4 है, तो ये जो 1 वाली वैल्यू है ये यहाँ आएगी, समझे आप। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ग्राफ यूं जाएगा, यूं, वापस यूं, और यहाँ पे यूं, फिर यहाँ पे यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। ये पास पास शिफ्ट हो रहा है सारा, ये यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे, क्या हो गया, ये श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, मगर वाई में कोई भी चेंज नहीं आया, वाई सेम रहेगा, ठीक है। जब x π/2 था y 1 था, जब x π/4 है तो यहाँ पे 1 है, और जब x 0 है दोनों केस में y 0 है। ये पॉइंट सेम है दोनों का। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ π/2 पे हो रही थी अब क्या हो गई, वो π/4 पे हो रही है। तो ये जो पॉइंट था शिफ्ट होके कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये श्रिंक हो गया। क्लियर। y = sin x, अब हमको ग्राफ बोला इन्होंने, y = sin, हमने किसका देखा था अभी, 2x का देखा था। अब x/2 में क्या होगा, जब x/2 स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग x एक्सिस, 2x में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब x = π/2 है तो y कितना है, 1 है, और जब यहाँ पे x = π/2 पे तो π/4 होगा, पाई रखूंगा मैं, x = पाई, तो y 1 आएगा,
तो इस पे जो 1 आ रहा था, पहले ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे हम, ये 1, ये 1, ये -1, ये π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। ये आपको ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ग्राफ्स की। ये ग्राफ इसके बीच में रहेगा, -1 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं है। जब y1 था π/2 पे, ओरिजिनल ग्राफ क्या था? ओरिजिनल ग्राफ ये था। इस केस में क्या हो जाएगा? y1 कब हो रहा है? जब, यहाँ क्या किया हमने, एक में ये गलत कर दिया, जब x पाई है तो y 1 हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट था ये 1 यहाँ होगा, तो अब ग्राफ ये बनेगा, पाई तक गया, यहाँ पे स्ट्रेच, फिर ये क्या जाएगा, पाई में जा रहा है पूरा, वापस ये क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई तक चला है। यहाँ अगर मैं इसको आगे करूँगा, ग्रीन में ही करते हैं इसको, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये ग्राफ, ये 3 पाई है, ये यहाँ गया तो यहाँ हो गया। देखिए आपने देखा, इसको पिंक से बनाते हैं, ये स्ट्रेच हो गया, आया समझ में? सेम यहाँ पे चलेगा और आगे ये अपना ऐसा बिहेवियर चलता रहेगा, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 3 पाई पे जाएगा। पहले पाई पे 1 हो रहा था, अब ऐसे जब x इज इक्वल टू 3 पाई तो y कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। x इज इक्वल टू 3π/2 पे ये हो रहा था, y इक्वल टू -1, ठीक है, ये कॉमा है। 3π/2 -1 हो रहा था, अब ये 3 पाई पे होगा, यानी 2 टाइम्स इनका स्ट्रेच हो गया, 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया इसके अंदर, स्ट्रेच का a हो गया। हमको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, डिवाइड कर रहे हैं, y इज इक्वल टू sin ax, ठीक है। एक और इसमें कंसेप्ट ला रहा हूँ मैं, पीरियड वाला, आपको ट्रिग्नोमेट्री किसने कराया होगा, sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। पीरियड मतलब ग्राफ अपने आप को कितने इंटरवल बाद रिपीट करता है, तो ये ग्राफ ये चल रहा है, ये साइकिल 0 से 2 पाई तक जा रही है, तो इस ग्राफ को उठा के मैं वापस यहीं रख दूँ, वापस 2 पाई बाद रिपीट होगा 4 पाई। ऐसे सिमिलरली ये देखो, ये -2 पाई, तो ये इसका पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पीरियड हो गया। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, π/2 पाई ए, ठीक है। अगर साइन 2x होगा, साइन 2x मतलब अगर a इक्वल टू 2 है तो साइन 2x का पीरियड कितना हो गया, a इक्वल टू 2 है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई। आप ये देख भी सकते हो, साइन 2x का ग्राफ क्या बनेगा, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जिसने करी हुई उनके लिए कोरिलेट कर पाएंगे। होपफुली अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आपने कर ली होगी, पीरियड का आपको कंसेप्ट पता होगा, नहीं भी पता है तो मैंने यहाँ बता दिया, मगर ट्रिग्नोमेट्री में आप देख लेना मेरे वीडियोस में पूरा पीरियड का डिटेल में डिस्कशन किया कि पीरियड क्या होता है। साइन एक्स का 2 पाई होता है, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, टेन कॉट का पाई होता है, सीक कोसेक का भी 2 पाई होता है, ठीक है। तो पीरियड, अगर ये पीरियड जितना भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, पीरियड उतना टाइम्स कम हो जाएगा। साइन 2x में 2x से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस। ग्राफ कैसा बनेगा इसके अंदर, ये तो रहेगा ही सारा, ये तो 1, ये थोड़े सा रफ ग्राफ है, आप प्लीज इनको थोड़ा सा
ये पाई है, ये पाई बाई 2, ग्राफ कैसा बनेगा? पीरियड कितना हो गया? ये पाई तक रह गया, ये 3 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये यहाँ गया, यहाँ गया, ये यहाँ से गया। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू sin 2x। और ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू sin x। इसका पीरियड था 2 पाई, इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। समझ में आया? क्लियर? तो कोई भी ग्राफ के अंदर आपको दे रखा है, कोई भी ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका 2 पाई बाई a। क्यों? हमने यहाँ देख भी लिया करके क्यों हो रहा है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे y इज इक्वल टू साइन 3x/2 है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 3/2, कितना हो गया? 4 पाई बाई 3। दिस इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है? जब भी ax मल्टीप्लाई करेंगे श्रिंक अलोंग x एक्सेस, और जब f x/a हो जाएगा स्ट्रेच अलोंग x एक्सेस, ठीक है? चलो एक और देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू 4x²। बेस ग्राफ क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द बेस ग्राफ? y इज इक्वल टू x²। तो इसके अंदर देखो दोनों कंसेप्ट लग सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हो कि x को मैंने 2x ये लिखा है, यानी किससे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको फंक्शन को, fx क्या था? fx इज x², f2x क्या हो जाएगा? 2x² विच इज 4x²। यानी जब भी x से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा? श्रिंक अलोंग x एक्सिस। ग्राफ बना है इसका x को लेके, अभी हम लेते हैं x को लेके। ये ग्राफ किसका है? दिस इज y इज इक्वल टू x², 0। जब ये 1 होता है तो ये भी 1 1 1 -1। जब ये 2 होता है तो ये कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, -2 पे भी ये हो रहा है, ठीक है? y इज इक्वल टू 4x² में क्या होगा? जब x 1 था तो y कितना था? 1 आ रहा था। इसमें x 1 होगा तो y कितना होगा? 4 होगा। तो इसके लिए 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है? 0 पे 0 हो रहा है। जब y 2 है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 2² इज 4, 4 टाइम्स 4 इज 16। तो 16 ये बहुत और ऊंचा हाइट पे जाएगा 2 पे अपन यहाँ पे। ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है? तो क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग श्रिंक हो गया, हुआ श्रिंक। आया समझ में बात? हमने क्या लिया इसको अभी? एक्स स्केल। तो साइन एक्स एग्जाम्पल क्यों लिया था? क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्ट दिख रहा था। जब एक्स के अलॉन्ग श्रिंक होता है तो वाई सेम रहता है, और जब वाई के अलॉन्ग श्रिंक स्ट्रेच होता है तो एक्स सेम रहता है, इसलिए एग्जाम्पल हमने लिया था। मगर यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी हमने कैसे लिया है? वाई इज इक्वल टू 2x² के जैसे लिया है इसको, ठीक है? इसी एग्जाम्पल को अब हम ऐसे करके देखें। y इज इक्वल टू 4x² है, कैन आई ट्रीट इट लाइक दिस? y इज इक्वल टू fx इज x²। हमको पूछा क्या इन्होंने? 4 टाइम्स ऑफ fx विच इज 4x²। इसका ग्राफ पूछा है। मेरा पेरेंट ग्राफ क्या है हमारा? y इज इक्वल टू x², यानी पूरे फंक्शन में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर क्या बोल रहा हूँ मैं? y 4 से डिवाइड हो रहा है। जब भी y किसी नंबर से डिवाइड होता है
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है, या फिर फंक्शन पूरा मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर से तो स्ट्रेच होता है। देखो स्ट्रेच हो रहा है। ग्राफ क्या था इसका, यू बन रहा था। हो गया स्ट्रेच। पहले वैल्यू यहाँ आ रही थी -1 1, ये आ रही थी 1, ये 2 पे ये वैल्यू आ रही थी 2 -2, ये कितना आ रहा है 2 पे, ये कितना आ रहा था 4 आ रहा था। इस केस में 2 पे कितना आएगा ये वैल्यूज, तो भाई यही वैल्यूज 2 पे कितनी आ रही है, जब मैं इसको 2 पे रखूंगा तो ये 16 आएगी, है ना। तो ये यहाँ से दिखेगा 16, यहाँ से कट करेगा y इक्वल टू 2 पे, इनको यहाँ कट करेगा ये ग्राफ। एक मिनट रुको, ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा और यहाँ पे जब ये इसको कट करेंगे, यहाँ करेंगे, ये जो नंबर आएगा ये 16 होगा 2 पे, क्योंकि 2 रखो इसके अंदर और 16, तो क्या हो रहा है ये ग्राफ क्या हो गया, इसको y के करस्पॉन्डिंग किया तो ये स्ट्रेच हो गया। समझ में आई बात। तो इस फंक्शन के अंदर ब्यूटी ये है थी समझने की, y इज इक्वल टू 4x², इसको अगर आप x के टर्म्स में लेते तो आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अगर आपको y इज इक्वल टू f(ax) वाला कंसेप्ट लगाना है तो आपके लिए fx क्या होगा, fx क्या होगा इसके अंदर, y इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, ये होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 होगा ना कि 4 होगा। आ रही बात समझ में। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है y अपॉन a, इसको थोड़ा सा गौर फरमाना क्या मैं बोल रहा हूं। अगर ऐसे ट्रीट करना है तब fx क्या हो जाएगा, तब fx विल बी x²। अगर आपको ऐसे ट्रीट करना है तब fx कितना होगा, fx विल बी fx, इसके अंदर fx, तो इसके अंदर भी x² ही है। मगर a इसमें क्या होगा 2 होगा, इसमें a कितना होगा, इसमें 4 होगा। समझ में आ गई बात। होपफुली क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको वापस देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कौन सा है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, y इज इक्वल टू 2x, x के अंदर जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, श्रिंक अलोंग x एक्सिस, x को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या होता है, स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस। तो इसके अंदर बेस ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसा होता है, 1 0 2 3, ये 1 तक जाएगा, यहाँ तक ये ग्राफ चलता है। फिर ये 4 लाइक दिस, ये -1 -2, ये ग्राफ चलता है। ये किसका है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन x, 2x का ग्राफ बनाना है। 2x का ग्राफ बनाने से क्या होगा, x में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक अलोंग x एक्सिस 2 कितना हो जाएगा, जो वैल्यू ये हाफ पे आ रही थी, अब ये बनेगा। अब ये समझ में आई बात। ठीक है, ऐसे ऐसे श्रिंक होते जाएंगे सारे ये 1 से लेके, क्योंकि देखो आप यहाँ पे जब 2 है, x वेरी करता है 0 से 1,
0 से 1 यहाँ पे है, तो y कितना होता है हमेशा, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, x ही होता है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, 2x में यानी श्रिंक होगा, श्रिंक हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब 0 से 2 यानी x 0 से हाफ होगा, यानी 0 से हाफ होगा, 0 पे 0, हाफ पे कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है, 0 से हाफ, तब ये कितना हो जाएगा, फिर हाफ से 1, फिर 1 से 1.5, फिर ये 1.5, ये कितना हो गया, ये 1 है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लोगे इसको, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये 1 तक, ये 1.5 तक, फिर ये यहाँ तक 2 तक, 2 वाला कहाँ तक जाएगा, 2.5 तक, 2.5 से स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर ये यहाँ, फिर 2.5 वाला, 3 से 3 वाला, 3.5, लाइक दिस श्रिंक हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू x/2 का क्या फंक्शन बनेगा, पेरेंट फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है। ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उनको अभी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है। तो मैं पेरेंट फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 0, 1, -1, -2, ये 1 तक ही जाता है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब x/2 हो रहा है, आपको ग्राफ मिल गया, अब आपको कोई मतलब नहीं है इसकी नॉलेज के बारे में। आपको अगर पेरेंट ग्राफ मिल गया और आपको हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट पता है, आराम से बता पाओगे। x को y इज इक्वल टू एफ x/2 हो गया है, a क्या है 2, यानी अब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस, 0 से 1 जा रहा था, 0 से कहाँ जाएगा, ये 2, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, 0 से 2, फिर क्या होगा, 2 से 4, एंड देन 4 to 6 एंड लाइकवाइज। तो इस केस में क्या हो गया, ये स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है होपफुली। आपको देखा आपने इंपॉर्टेंस, बेस ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ग्राफ की वैल्यूज थोड़ी पता होने चाहिए। यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द बेस ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो गए, लॉग हो गए, e⁻x हो गए, ये सब ग्राफ। ठीक है, चलो ये आप क्वेश्चन एक आप होमवर्क में करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, एक रफ डायग्राम, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग लग रहा है, क्या बन रहा है, बेस ग्राफ क्या होगा इसके अंदर, हेल्प में, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बेस ग्राफ आंख बंद करके हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स है क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स का या साइन एक्स का, क्या बन रहा है ग्राफ इसके अंदर, इसको भूल जाओ, अभी इन दोनों को भूल जाओ, अभी हम इस चीज को याद रखेंगे, ये चीज मिल जाए मुझे भी पहले, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, y इज इक्वल टू साइन x प्लस हाफ, आई बात समझ में, x प्लस हाफ क्यों किया है, x प्लस 1 नहीं किया है, x प्लस हाफ में बनाऊंगा, फिर उसको क्या करेंगे हम, फिर ये ग्राफ आप लोगों को बनाना है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन 2 टाइम्स x प्लस हाफ, तो ये 2x प्लस 1 मिल गया मुझे। ठीक है, fx क्या था इसके अंदर, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हाफ में किया, जब भी x में कुछ ऐड होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट, फिर उस ग्राफ को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे से नंबर से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो श्रिंक अलोंग x एक्सिस, ये श्रिंक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इसको, फिर y इज इक्वल टू 3 टाइम्स
sin 2x प्लस हाफ, इसको 2x प्लस 1 भी लिख सकते हो आप। ये मिल गया। अब क्या बन गया, ये t टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, स्ट्रेच अलोंग y एक्सेस। क्लियर, यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनली, y इज इक्वल टू पी साइन 2x प्लस वन। ये जो ग्राफ था +1 हो रहा है, यानी पूरे फंक्शन में 1 हो रहा है, या फिर y में से माइनस हो रहा है, तो कहाँ जाएगा ये, मूव अप। ठीक है, तो इसका ये जो ग्राफ होगा उसको 1 यूनिट अप कर देंगे। आगे समझ में कर लोगे इसका क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू साइन x प्लस हाफ का बनाएंगे फंक्शन हमारा, ना कि x प्लस 1 का। अगर x प्लस 1 का बना लेते तो क्या गलती होती है, y इज इक्वल टू साइन 2x, है ना, साइन 2x। अब कहेगा कोई बंदा कि ये फंक्शन है, पहले मैंने लिया x लिया, फिर y इज इक्वल टू साइन 2x लिया, फिर y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। तो दिस इज नॉट fx प्लस 1, नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको fx प्लस 2 करना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप ये लेते, अगर आप इस तरीके से आते तो fx लेते, 2x अगर आप बनाते, और फिर यहाँ पे 1 की जगह क्या करते आप, साइन 2x प्लस 2, तब तो हमारा fx होता, मगर 2x प्लस 2 चाहिए नहीं मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे, 1 चाहिए। तो 2x आप 2x करके उसके अंदर 1 ऐड करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 1, तो ये fx प्लस 1 नहीं हो रहा है, ये fx प्लस 1 नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रही है। दिस इज साइन 2x प्लस हाफ, आपको हाफ ऐड करना है, इसलिए गलती होती, इसलिए हम ये लेंगे इसको। थोड़ा सा इसको समझना, मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर, समझ में आई बात। तो 2x प्लस 1 मत कर देना है कि मैंने साइन 2x कर दिया फिर प्लस 1 ऐड कर दिया, आपने x के अंदर प्लस 1 नहीं किया, आपने 2x के अंदर प्लस 1 किया है। इसलिए हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं चलेगा। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कब चलता है, जब आप x के अंदर करते हो कुछ प्लस माइनस, तो यहाँ 2x में कर रहे हो, यहाँ नहीं चलेगा। तो आपको x के अंदर पहले हाफ जोड़ोगे, इससे क्या होगा, ये लेफ्ट शिफ्ट, फिर 2 टाइम्स करोगे, जब इस पूरे फंक्शन के अंदर, यानी 2x, इस पूरे फंक्शन के अंदर 2x कर दिया आपने, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, जब x से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो श्रिंक अलोंग x एक्सेस, 3 टाइम्स किया स्ट्रेच अलोंग y एक्सेस, 1 किया मूव अप बाय 1 यूनिट। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना और मेरे को शेयर करना, क्वेश्चंस आपको आया नहीं आया कमेंट्स में बताना। थैंक यू।